खुशी के मारे उछल कूद मचाते हजारों बंदर, मजेदार पूरियों की दावत उड़ाते बंदर, लंगर की तरह प्यार से पूरी लेते बंदर, मां की गोद से चिपके बच्चे बंदर। ये सुंदर और विहंगम नजारा है अरावली की पहाड़ियों का। लेकिन कुछ साल पहले स्थितियां इसके विपरीत थी। दिल्ली जयपुर हाईवे पर शाहपुरा स्थित अरावली की पहाड़ियां, जो इन हजारों बंदरों का घर है, खाने की कमी के कारण यहां बंदरों की हालत काफी खराब थी। भूख के मारे गुर्राते बंदरों को यहां अक्सर आपस में लड़ते हुए देखा जाता था। खाने की कमी ने इन बंदरों का जीना मुहाल कर दिया था। बंदरों की समस्या के बारे में जब राजस्थान के कोटपुतली स्थित आओ साथ चले संस्था को पता चला तो उन्होंने बंदरों की भूख मिटाने का बीड़ा उठाया। आओ साथ चले संस्था ने बंदरों की भूख मिटाने का एक नायाब तरीका निकाला और ऐसे लोगों को अपने साथ जोड़ा जो अपने बर्थडे, एनिवर्सरी या किसी और खास दिन में कुछ सामाजिक काम करना चाहते हो। दिल्ली जयपुर हाईवे पे शाहपुरा एक जगह है, वहाँ पे अरावली की पहाड़ियों के बीच में काफ़ी बंदर रहते हैं और पहाड़ियों में बिल्कुल सूखापन है और बंदरों को खाने की बड़ी समस्या हो रही है। तो फिर हम सब लोगों ने ये डिस्कस किया कि भाई क्या किया जाना चाहिए बंदरों के लिए। वैसे आने जाने वाले राहगीर भी बंदरों को केले वगैरह खिलाते हैं, लेकिन फिर भी उनकी पूर्ति नहीं हो पा रही थी। तो जब हमारे मेंबर्स बढ़ने लगे तो हमने डिसाइड किया कि इसी संख्या को हम आगे बढ़ाते हुए हम बंदरों को भी डेली 100 किलो आटे की पूरी खिलाएंगे और जिस दिन जिसका बर्थडे होगा उस दिन की पूरी उस व्यक्ति की तरफ से होगी या जिसकी एनिवर्सरी होगी उसकी तरफ से यहाँ पे हम खाना खिलाएंगे। बंदरों को खाना खिलाने का सफर कोटपुतली के किचन से शुरू होता है, जहां रोज 100 किलो आटे की पूरियां तैयार की जाती हैं। फिर उन पूरियों को 4 बड़ी बोरियों में भरकर गाड़ी में रखा जाता है और कोटपुतली से 50 किलोमीटर दूर शाहपुरा स्थित अरावली की पहाड़ियों के लिए आओ साथ चले संस्था के कार्यकर्ता निकल पड़ते हैं और करीब 1 घंटे से ज्यादा का सफर तय करके जैसे ही इनकी गाड़ी यहां पहुंचती है, अपने आप ही बंदर गाड़ी के पास पहुंच जाते हैं और बड़े ही अनुशासित तरीके से कार्यकर्ताओं से पूरियां लेते हैं। अब तो ये हालत है कि वो बंदर उस गाड़ी को भी पहचानने लग गए हैं कि शाम को अब 5 बज गए हैं, वो गाड़ी आएगी खाना लेके। और जैसे वो गाड़ी पहुंचती है, बंदर बड़े आराम से आके और खाना पूरी लेते हैं और उनकी भी एक क्या नाम है बाउंड्रीज बनी हुई है वहाँ पे कि सपोज ये वाली बाउंड्री है तो उस साइड के बंदर इस बाउंड्री में नहीं आएंगे। तो हमारी गाड़ी भी सारी बाउंड्रीज में जाके खाना डिस्ट्रीब्यूट करती है और इतना अनुशासन मैं कह सकता हूँ कि उनके अंदर है कि जिसकी जो बाउंड्री फिक्स्ड है वो बंदर उस बाउंड्री से दूसरे साइड में भी खाना खाने के लिए नहीं आता है। और अच्छा लगता है कि मतलब किसी की, अगर देखिए हम इंसान हैं, इंसान के लिए तो हर आदमी कर ही रहा है, अगर हम इन लोगों के प्राणियों के बारे में भी, जीव जंतुओं के बारे में भी सोचेंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। तो ये सोच के हमने शुरू किया था। इंसान हो या कोई और जीव, भूख सबको लगती है। इंसान तो फिर भी बोलकर अपनी भूख का इजहार कर सकता है, लेकिन बेचारे बेजुबान जानवर कहां जाएं? ऐसे में जानवरों का इंसानी बस्ती में खाने की तलाश में आना एक समस्या पैदा कर सकता है। बेजुबान जानवरों की समस्या को आओ साथ चले ने जब देखा तो तुरंत बंदरों की भूख मिटाने की मुहिम में जुट गए। ये हम लगभग 3 साल से कर रहे हैं। तो इस संस्था के जो राष्ट्रीय संयोजक हैं विष्णु जी मित्तल, वो और मैं एक बार जयपुर जा रहे थे, तब हमने देखा कि यहाँ बंदर बहुत भूखे थे। हम रुके यहाँ पे और हमने यहाँ से केले खरीदे, केले खिलाए। तब उन्होंने सोचा कि पहले इन जानवरों को जंगल से फल वगैरह मिल जाते थे तो उनका पेट भर जाता था और अब इनको वो उपलब्ध नहीं हो पाते तो ये भूखे ही रहते थे।
इसलिए करीबन 3 साल पहले की बात है ये, और जब से उनके दिमाग में आई और उन्होंने ये मुहिम स्टार्ट करी और ये आज तक चल रही है। स्वादिष्ट पूरियों का लुत्फ उठाते इन बंदरों को देख यकीनन आपके मुंह में भी पानी आ रहा होगा। आखिर पूरियां सदियों से भारतीय किचन का जायकेदार हिस्सा रही हैं और हर खास मौके पर पूरियां भारत में खाने की थाली की शोभा बढ़ाती आ रही हैं। लेकिन आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि पूरियां ही क्यों? बंदरों को तो केले बहुत पसंद है। कहीं पूरियों से बंदरों की हेल्थ पर तो कोई नुकसान नहीं होगा? यही सवाल हमने जब आओ साथ चले के संस्थापक विष्णु मित्तल जी से पूछा तो उन्होंने बताया, जब हमने बंदरों का काम शुरू किया तो हमने उनको पूरी खिलाना शुरू किया। तो कई लोगों ने पूछा कि भाई आप पूरी क्यों खिलाते हो, बनाना खिला सकते हो या कोई और फ्रूट खिला सकते हो। लेकिन हमने देखा कि आने जाने वाले राहगीर भी बंदरों को केले ही खिला रहे थे। तो हम भी आज अगर डेली अगर एक ही चीज़ खाएंगे या हमें कोई वैरायटी नहीं मिलेगी तो हमारे मन में भी आ जाएगा कि यार चलो आज छोड़ते हैं। तो हमने सोचा क्यों ना एक डिफरेंट प्रयोग किया जाए। तो हमने पूरा रिसर्च करके कि क्या पूरियों को खिलाने की वजह से बंदरों को किसी तरीके की उनकी हेल्थ को कोई नुकसान तो नहीं होगा, पूरा हमने सोच विचार करके ये सोचा कि हम पूरी शुरू करते हैं। और हमने देखा जब हमने पूरी शुरू की तो बंदरों की जो चाहत थी पूरी के प्रति वो केले से हमें ज़्यादा लगी और उनसे पेट भी उनका ज़्यादा भरने लग गया। और एक पूरी जो छोटी सी होती है वो एक बंदर खा लेता है तो उसका पेट 2 पूरियों से भर जाता है, लेकिन केले एक लिमिटेड क्वांटिटी में ही उनको मिलते थे। तो एक तरीके से नंबर ऑफ मंकीज को डिस्ट्रीब्यूशन वो पूरी की वजह से हमारा ज़्यादा हो गया और उनको एक डिफरेंट वैरायटी भी मिलने लगी, इसलिए हमने पूरी पे शुरू किया। करीब 3 साल पहले 25 किलो आटे से शुरू हुई मुहिम 100 किलो आटे तक पहुंच गई, जो अब यहाँ के बंदरों के पेट भरने के लिए काफी है। लेकिन कोरोना काल में एक वक्त ऐसा भी आया कि बंदरों को खाना खिलाने की मुहिम 125 किलो आटे तक पहुंच गई थी। ये मुहिम हमने यहाँ पे करीबन 25 किलो आटे से स्टार्ट करी थी और हम 100 किलो आटे तक पहुंच चुके हैं, जबकि 100 किलो आटे में ये पर्याप्त है। अगर ये बढ़ते हैं, बंदर की संख्या बढ़ती है यहाँ पे, तो हम इसको भी, आटे को भी बढ़ाएंगे। जैसे लॉकडाउन लगा तो हमने 1 क्विंटल 25 किलो आटा किया था, क्योंकि आसपास के लोग नहीं आ रहे थे और अब लोगों ने आना स्टार्ट कर दिया है, तो हम 100 किलो आटे पे ही हैं। आओ साथ चले कि बंदरों का खाना खिलाने की मुहिम न सिर्फ काबिले तारीफ है बल्कि आज कई लोगों को राह दिखा रही है, लेकिन साथ ही ये सवाल भी खड़े करती है कि जंगलों में बनती इंसानी बस्तियों से जानवरों के बीच अप्राकृतिक रूप से खाने की समस्या पैदा हो गई है। ऐसे में इंसानों को आत्मचिंतन करने की जरूरत है और जंगल और बस्तियों के बीच एक रेखा खींचने की जरूरत है, ताकि जंगल के जानवर और इंसान दोनों अपने अपने घर में प्यार से रह सकें।